दीदियों और माताओं बहनों और मेरे साथीगण, उन्नति फाइनेंस में लगभग मुझे जुड़े हुए 6 महीने होने पे आ गए हैं। और प्रारंभ में तो मैं एक जैसे कस्टमर जुड़ता है उसी प्रकार से मैं जुड़ा, फिर यहाँ पर आया। यहाँ के जो नियम कायदे कानून थे वो सब मैंने पता किए मैडम से और उनको मैंने फॉलो किया। और मुझे इसकी जो किस्तें अपनी बचत जमा करते करते लगभग मुझे 2 महीने तक रुकना पड़ा। मैंने इंतज़ार किया। शुरू में तो लोगों ने मुझे कहा भैया देखना कहाँ की कंपनी में पैसा डाल रहा है। जुड़ा था जब यही कहा मैडम मेरा बहुत पैसा जा चुका है, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये और आती ही रहेगी। तो वो मेरा जो भ्रम था वो टूट गया और संस्था ने मुझे लोन दिया। उसके पश्चात फिर मेरा मन हुआ कि एक ऐसा संगठन और जिसमें मैडम लोग ज़्यादा थी और साथी में प्रदीप भाई, मैं, हम 2 ही जेंट्स थे और एक हमारे और साथी हैं जो अभी दिखने आए नहीं हैं। तो मैंने कहा यार इतना अच्छा काम कर रही है संस्था, इनको हेल्प करना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं इसमें साथ में जुड़ा और मैंने भी कुछ कस्टमर इसमें उनके आवेदन जमा कराए, उनकी बचत जमा कराई। वो कुछ समय पश्चात उनको लोन मिलने वाला है। और मेरे देखते देखते इटारसी है, सनखेड़ा है, बैतूल है, सारणी है, अलग अलग जगह के लोगों को लोन दिया है। पर देखने में ये आता है कि जो लोग लोन तो लेते समय अच्छी अच्छी बातें करते हैं और देने के समय, रिकवरी के समय फिर पैसा समय पे जमा नहीं करते हैं। तो इसका खामियाजा हम आम लोगों को भुगतना पड़ता है, जो कि हमें फिर, क्योंकि क्या होता है जो फंड होता है वो हम लोगों से ही एकत्र होगा। और जो लोग गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं कि संस्था गलत है, यदि संस्था गलत होती तो अपना ऑफिस बंद करके चली जाती, काय को बैठी रहती, ढेर पैसा आ चुका था। उसके पश्चात मेरे देखते देखते लगभग बैतूल से और यहाँ से 2-3 बार पेपरों में और पत्रिका और चैनल और सब में आ गया, पुलिस में दे दिया। यदि हम गलत होते तो हम उधर सलाखों के पीछे जाते, यहाँ मार्केट में बैठे नहीं होते। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि पूरे विश्वास के साथ यहाँ आए, आवेदन करें, दृढ़ निश्चय करें, अपने आप में आत्मसंकल्प करें कि भैया हमें रुकना पड़ेगा। देखो जनरल सी बात है, मैं वैसे इंश्योरेंस सेक्टर का काम करता हूँ और बैंकिंग का, और बैंकों में लोगों को क्रेडिट कार्ड वगैरह सब मैनेजरों से अच्छी दोस्ती कराते रहता हूँ। तो जनरल सी बात है, गवर्नमेंट कर्मचारी को भी लोन लेने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। और अभी जनरल सी बात है, शाहपुर में रहता हूँ मैं, एक व्यक्ति टीचर है, उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये महीना है, वो मात्र 2 लाख रुपए का लोन ले रहा है। उसके लिए मैनेजर सब कुछ रेडी है, उसके बाद मैनेजर बोलता भैया 5,000 रुपये लगेंगे। तो मेरा दोस्त बोले यार भैया मेरे को तो मैनेजर को रिश्वत देना है। ऐसी बात है, बताना नहीं चाहिए ऊपर, लेकिन अपन परिवार के लोग हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो मैंने उसको मेरे पास से 5,000 रुपये दिए। उसके बाद भी 1 हफ्ता हो गया और उसको काम नहीं हो पाया है। भले मैनेजर ने ओके करके रख दिया है, तो 6 महीने रिश्वत देने के बाद और 6 महीने हो गए हैं, उसके बाद ये भी हालत है। अभी बोला, मैंने कहा भैया मेरे पैसे तो दे दे। तो बोले यार चौधरी जी काम ही नहीं हुआ, बोले कैसे दे दूं, और 2-3 हफ्ता रुको। बोले मैं तुमको ब्याज दे दूंगा। मैंने कहा ब्याज मत देना। तो ये देखो, जबकि अपन तो क्या करोगे पैसे को, और ब्याज दर भी बहुत वाजिब है, अधिक नहीं है। तो वही मेरा मतलब है कि समय लगता है तो हम थोड़े से परेशान ना हो। और वैसे मैं मानता हूँ परेशानी तो खैर आती है, लेकिन थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि संस्था के पास भी कोई बहुत बड़ा भंडार नहीं है। बस ये है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही, जब हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा तो अच्छा फंडिंग आएगी और हम लोग समय पे किस्त भरेंगे। मैंने भी लोन लिया है, मैं प्रति महीने 2,000 रुपये किस्त भर रहा हूँ समय पे। कभी कभी लेट भी हो जाता है, क्योंकि मेरे चेक जमा है, तो भी मैडम मुझे परेशान नहीं करती। मैं बोल देता हूँ मैडम अभी खाते में चेक मत निकालना, मेरे पैसे जमा नहीं हुए। तो जब संस्था कोऑपरेट कर रही है तो हम लोग भी अपना एक माहौल बनाए, वातावरण बनाए, जिससे हमें आसानी होगी। आज जनरल सी मार्केट से अपन ब्याज लेने जाओ भैया तो 10% ब्याज पे पैसा मिल रहा है। हमारे वहाँ की स्थिति ये है, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए या 1 लाख चाहिए, हर महीना 10% वो ब्याज लेते हैं। तो यहाँ संस्था तो कितना कम ब्याज ले रही है, भले विलम्ब कर रही है। और आपकी दुआ और आपका साथ रहेगा, हम लोग मेहनत करेंगे तो ये जो समय 2 महीना 1 महीना लग रहा है, हो सकता है भगवान करे आने वाले समय में 15-15 दिन में लोन मिलने लगेगा। तो ऐसी मैं भगवान से आशा करता हूँ और आपका साथ बना रहे। इतना कह के मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। सभी लोगों को पहले मेरा नमस्कार। कुछ ही समय पहले मेरी शाहिदा मैडम से मुलाकात हुई। उन्नति फाइनेंस का पेपर में ऐड तो आता था, एक बार गया, मैडम से मुलाकात हुई, बात किया, तो उनका उद्देश्य जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका उद्देश्य ये है कि आज एक हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति या एक निम्न वर्ग का व्यक्ति ब्याज के बोझ के बारे में मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से ग्रसित है। करें, उनकी जो नीड है, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करें और इन सब चीज़ों से बाहर निकालें। क्योंकि अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों से बाहर आएगा तो बहुत अच्छा आगे ग्रोइंग करेगा और फ़ायदा मिलेगा उसको। मेरा उन्नति फाइनेंस में ये काम है कि मैं लोगों के घर जाके लोगों को देखता हूँ कि भाई क्या स्थिति है, क्या नहीं है, व्यक्ति पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता है। ये मेरा प्रॉपर वर्क है और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी लोग यहाँ से इस चीज़ का फ़ायदा लें, लाभ लें और अपने जो भी काम है उसको कंप्लीट करें। इसके साथ साथ आने वाले समय में हमारी उन्नति फाइनेंस की और भी चीज़ें हैं, जिसमें हम विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था, डेस्कटॉप की व्यवस्था,
महिलाओं के लिए स्पेशली ज्वेलरी, क्योंकि महिलाएं ज्वेलरी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है ना, एकदम से तो नहीं ले सकती हैं, बट इसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके कुछ अच्छा उपहार मिलेगा उन लोगों को। तो ये हमारी आने वाली भविष्य में प्लानिंग है और बहुत जल्दी हम इस पे अमल करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इसमें हमारा सहयोग करें और कहीं अगर कुछ त्रुटियां हो रही है तो उसमें सुधार करने के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत करें, क्योंकि आपके सुझाव से ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उन्नति केवल एक अकेले व्यक्ति की नहीं है, उन्नति हम सभी की है। उन्नति मतलब निरंतर आगे बढ़ना या हमारी जो स्थिति है उससे ऊपर जाना। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि इस परिवार से जुड़े और आगे सभी लोग उन्नति करें, उन्नति करें, उन्नति करें। थैंक यू। माननीय महेश तिवारी जी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, समय समय पे सबको सहयोग देने वाले, आपके उन्नति फाइनेंस परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे बीच तिवारी जी आए और इस उन्नति फाइनेंस परिवार के बारे में पूरा सहयोग। दुर्लभ काम होता है, इसमें फंड को जनरेट करके और कंपनी को चलाना और फाइनेंस करना, और सबसे मुश्किल काम है रिकवरी करना। तो मैंने ये देखा है, कई दिनों से परिचित हूँ मैं, शाहिदा बहुत मेहनत करते हैं। वो उनको कई जगह जाना पड़ता है, कई जगह लोन देना पड़ता है, कई बार हार्ड रिकवरी ऐसी हो जाती है, किसी को फाइनेंस कर दिया और वो पैसे नहीं लौटाता, तो कंपनी संकट में आ जाती है। तो अगर इसमें जितने भी सदस्य हैं सब मिलके इसका लोन लें और उसको लोन को आसानी से पटाएं, तो सभी लोगों को लाभ होता है इसमें। चाहे जब आपको 50,000 की ज़रूरत है, 20,000 की ज़रूरत है, तो अपने जो अच्छे सदस्य हैं, मैं शाहिदा से ये बोलूँगा कि जो अच्छे सदस्य हों उनकी एक कैटेगरी रखें। महीने बाद आ रही है, आपकी किस्त आ रही, 1.5 महीने बाद आ रही है, तो उसमें कंपनी का काम बिगड़ जाता है। ये भी शाहिदा को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे किसी को 14 तारीख को अपन ने फाइनेंस किया है और उसकी किस्त अगली 14 को आना है, तो वो इनके पास डाटा हो कि 14 के पहले जिसने अपनी किस्त दे दी है, तो उस व्यक्ति को फाइनेंस की पात्रता बिल्कुल ऐसी हो कि पहली बार डॉक्यूमेंट्स दिए उसने, बाकी उससे दोबारा भी ना ले तो भी चलता है। चाहे भले चेक पे सन न डालें, वो तारीख ना डालें, लेकिन ऐसी अगर फैसिलिटी रखेंगे तो इनके पास अच्छे सदस्य आएंगे। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये कंपनी दिनों दिन उन्नति करे और आगे बढ़े। हूँ कि अपना इतना कीमती समय दिया अनिल चतुर्वेदी जी, तिवारी जी, रजिया मैडम, गोमती मैडम, प्रवीण भैया, समस्त सोनतलाई की सम्मानीय महिलाएं। मैं अक्सर कहीं जाती हूँ तो ये बोलती हूँ सोनतलाई जाके मैं सोने की हो गई हूँ, क्योंकि चंपा जी और गोमती जी बोलती थी यहाँ से आई हो इस गांव से तो खाली नहीं जाओगी, कुछ बन के जाओगी। तो वो विश्वास, वो भरोसा कायम रखते हुए जो काम किया है, तो आज शायद मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि मैं आज विश्वास जीत चुकी हूँ और विश्वास बना रहेगा, क्योंकि आपका विश्वास है। और ये महिलाओं की फर्म है, तो ये जीत मेरी नहीं, महिलाओं की है, उन महिलाओं की है जिन्होंने इस पे यकीन किया और उन पुरुषों की है जिन्होंने इसमें सहयोग किया। शुक्रिया।